बड़ी अजीब सी कहानी। वीडियो को अंत तक देखें। यह एक गरीब परिवार की कहानी। न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जब इस परिवार को पैसों की जरूरत थी तो उसने डॉक्टर शालीन धींगरा, पेशे से डॉक्टर, से 30,000 रुपए उधार ले लिए। 2015 से अभी तक यह परिवार हर महीने ब्याज चुका रहा था। इन्होंने करीब 2 लाख रुपए डॉक्टर शालीन धींगरा को दे चुके हैं। मगर लॉकडाउन की वजह से आज हर परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसी में यह परिवार भी तंगी से गुजरने लगा, तो डॉक्टर शालीन धींगरा को अपना ब्याज रुक रुक कर मिलने लगा, जिसके लिए डॉक्टर ने इस परिवार को परेशान करना चालू कर दिया। इसी परेशानी में पीड़िता को इतनी मानसिक प्रताड़ना मिली कि उसने अपना बच्चा भी खो दिया। डॉक्टर शालीन धींगरा, सुधीर और बाबू करिया ने परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक रिकॉर्डिंग में सुधीर पीड़िता को बोलता है कि डॉक्टर शालीन धींगरा ने किसी का भी 1 रुपए नहीं छोड़ा। बाबू करिया का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। जबलपुर का हिस्ट्री शीटर बदमाश है और आज वो डॉक्टर शालीन धींगरा का बॉडीगार्ड बना हुआ है। पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर ने कुछ गुंडे पाले हुए हैं, जो कि फोन कर कर के परेशान कर रहे थे, जिनकी रिकॉर्डिंग हम आगे खबर में आपको सुनाएंगे। खुद डॉक्टर ने कई बार इस परिवार को फोन करके परेशान किया, उसकी भी रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे। और आप सुने कि कैसे एक डॉक्टर जिसने लोगों की जान बचाने की कसम खाई है, जो लोगों को उनकी तकलीफों में उनकी मदद करता है, वो किस हद तक और किस तरीके से गाली गलौज कर रहा है पैसों के लिए। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने दबाव बनाकर मामले का समझौता करा दिया। उसके बाद पीड़िता सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। इस पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ गाली गलौज का मामला दर्ज कर लिया और फिर उसके बाद पीड़िता से कहा कि अब सीएम हेल्पलाइन में आप फोन करके बोल दे कि आपकी शिकायत का निराकरण हो गया है। जैसे ही पीड़िता ने सीएम हेल्पलाइन में फोन कर यह बात बोली, तो पुलिस ने पीड़िता के पति के खिलाफ भी गाली गलौज का केस दर्ज कर लिया। हालांकि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे उसमें आप बहुत अच्छे से सुन सकते हैं कि पीड़ित परिवार ने कभी भी गाली गलौज नहीं की, बल्कि डॉक्टर और उसके गुंडे ही गाली बक रहे हैं। पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की ताकि आगे जाकर पीड़िता को फिर डॉक्टर से समझौता करना पड़े। डॉक्टर ने पीड़ित परिवार से गारंटी के तौर पर एक चेक और स्टॉम्प भी रखवाया था, मगर जब पुलिस ने इसका समझौता कराया तो स्टॉम्प तो पीड़िता को मिल गया पर डॉक्टर ने चेक नहीं दिया, तो पुलिस ने चेक घूमने की रिपोर्ट दर्ज कर ली। आज पीड़ित परिवार न्याय के लिए परेशान हो रहा है। हालांकि पीड़ित परिवार पुलिस के लिए यह कह रहा है कि पुलिस ने कभी उनकी मदद की और कभी उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी। यह पूरा मामला कर्जा एक्ट का है, जब जिस ऑडियो के दम पर गाली गलौज का केस दर्ज हो सकता है, तो उसी ऑडियो में जब कर्जे की बात हो रही है, तो कर्जा एक्ट क्यों नहीं लगा रही है पुलिस। पीड़िता ने यह भी बताया कि डॉक्टर शालीन धींगरा बड़े रसूखदार हैं और इसके पहले उन्होंने जिसको अपने यहाँ पर दिनों तक पीटा है, कभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हमको मदन महल थाने से ही पता चला कि कुछ साल पहले डॉक्टर शालीन धींगरा ने अपने एक कर्मचारी को कमरा नंबर 17 में बंद कर दिन भर पीटा और पुलिस ने ताला तोड़कर पीड़ित को बाहर निकाला था और उस पर एफआईआर भी रजिस्टर हुई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर शालीन धींगरा ने अपने मैनेजर अभिषेक खत्री को 3 दिन अपनी बिल्डिंग में बंद करके मारा, जिस पर अभिषेक खत्री ने भी शिकायत की, मगर आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कैसे एक डॉक्टर जिसको जान बचाना चाहिए, वही कमजोरों की जान निकालने पर तुला हुआ है। आप पीड़िता रूपा देवी को सुने और उसके बाद हर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुने कि कैसे एक कमजोर मजलूम परिवार को ताकतवर लोग परेशान करते हैं। मैंने शालीन धींगरा से 2015 में 29,500 रुपये लिया था और उसका व्यवहार मेरा 5 साल तक बराबर चला
5 साल चलने के बाद मेरे को जब लॉकडाउन लगा तो मेरी परिस्थिति ख़राब हुई। जब मैंने उसको थोड़ा सा बोला कि भैया अब आप मेरे से पैसा मत लीजिए, ब्याज मत लीजिए, मैं आपको मुद्दल देने तैयार हूँ। वो कहता है नहीं, जब बैंक पैसा नहीं छोड़ती है बोले अपना, तो मैं क्यों छोड़ूँ बोले। तो मैंने कहा फिर मैंने कहीं से भी करके उसको पैसा दिया। पैसा देने के बाद भी वो मुझे, मैं कभी कभी नहीं देने पाई, मेरी परिस्थिति नहीं रही। लॉकडाउन के बाद मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मेरे को 4 महीने का बच्चा था, मेरा 4 महीने का बच्चा भी मिसकैरेज हो गया। फिर ये साल भी फिर वही कहानी हुई। फिर मैंने उसको पैसा देने के लिए हाथ जोड़ा तो वो कहता नहीं, मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा बोले आप। और मुझे माँ बहन की गाली बकने लगा। और वो मतलब इतना ख़राब व्यक्ति है कि उसके खिलाफ आज तक कोई व्यक्ति खड़े ही नहीं हुआ। पत्नी भी छोड़ के चली गई। अभिषेक खत्री को भी उसने मारा, थोड़ा खूना खर्चा करा। अभिषेक की कंप्लेंट भी रही तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं भी गई अपनी शिकायत लेके, तो भाई मुझे हटा के मेरे पति को शिकायत करता बना दिया गया। और कहा गया कि आप ये लेके आइए, वो लेके आइए। और लेकर आने के बाद भी उस पति को आरोपी बना दिया गया, बल्कि मेरे पति का कोई दोष नहीं रहा। मेरे पति बिल्कुल बेगुनाह है। अब बताइए, अब मैं कहाँ जाऊँ। कितना पैसा लिया था? 29,500। कितना दिया? अब ब्याज उसको मैंने 2 लाख रुपए दे चुका हूँ। और उसका हर महीने का मैं ब्याज देती थी 2950 रुपये। इसका कोई हिसाब किताब है जो? हाँ, सब है मेरे पास। अच्छा। पूरे सबूत है मेरे पास, जो मैं समय आने पे पेश करूँगी। और रिकॉर्डिंग सब है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। और पुलिस का रवैया कैसा रहा आपके साथ? पुलिस का रवैया एक तरफ अच्छा रहा, एक तरफ बुरा रहा। एक तरफ से हमें कहा हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से हमारी रिपोर्ट कर दी गई। मुजरिम को बाकायदा सीट पे बिठाया गया और हम फरियादी होकर हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। हेलो, दो वाली बात करो। हाँ हाँ बोलिए, क्या क्या समस्या, क्या नहीं समस्या? भैया हम ये बोल रहे थे कि आप बोले थे कि देखिए आप 2 महीने का इंटरेस्ट हमसे मांगे थे कि आप 2 महीने का दीजिए। नहीं, आप मांगे नहीं, आप पहले हिसाब समझ लो। हाँ। है ना, फालतू में बिल्कुल इधर उधर कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपका 29,500 मूल था। हाँ। मार्च तक का। हाँ। 2 मार्च को आपने 9,000 रुपए दिया, जिसमें 6,000 मूल कटवाया और 3,000 ब्याज कटवाया था। हाँ। ठीक। हाँ। आपका मतलब 23,500। हाँ। ठीक। हाँ। 5 मार्च से 5 अप्रैल 1 महीने का हुआ 2350 रुपए। हाँ। ठीक। हाँ। उसके बाद हाँ वो हमने दिया। सुन लो। हाँ। क्या दिया? 2350 रुपए हमने अप्रैल में अभी दिया आपको पैसा। 5 तारीख पहले को। पूरा सुन लो, पहले पूरा हिसाब समझ लो, फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। हाँ बोलिए। 2350 रुपए आपका हुआ मार्च का। हाँ। मतलब 5 मार्च से 5 अप्रैल मार्च का ब्याज हुआ। हाँ। ठीक। हाँ। उसके बाद 5,000 आपने और लिया, कब लिया? 7 अप्रैल को। हाँ 7 अप्रैल को। ठीक। तो आपका टोटल मूल हो गया 28,500 रुपए। हाँ। बराबर। हाँ। ठीक। अब 28,500 का ब्याज अप्रैल का, मई का, जून का। हाँ। 3 महीने का हो गया ये। हाँ। 2850 के हिसाब से। हाँ, तो कितना हुआ? भैया 2850 अप्रैल में सिर्फ हम आपको 2300 रुपए देंगे, जो 150 रुपए हमारे माइनस हुए थे। अरे मेरी अम्मा, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने का हो गया, जिसमें से 1 महीने का ब्याज दिया, 3 महीने की बाकी है। अच्छा मई जून नहीं आता क्या? नहीं आता है ना, मई जून। भैया सुनिए, मई जून का हमें देना है, और जुलाई तो चालू है ना अभी। तो अप्रैल का कौन देगा? अप्रैल का तो दिए ना हमने, अभी तो भैया के अकाउंट में पहुंचा है ना। भैया आपने अप्रैल का नहीं दिया, वो मार्च का ब्याज आपने अप्रैल में दिया है। मार्च का ब्याज हमने अप्रैल में दिया है। तो हाँ। जो जो आपने हमसे 9,000 रुपए जो काटा था, 3,000 रुपए, तो वो काय का पैसा वो रहा? फरवरी तक का ब्याज था। हाँ? वो फरवरी तक का था। फरवरी तक का था। ठीक है, हम समझ गए ना भैया। सुनिए, वो आप क्या है ना, देखा एक इंस्टॉलमेंट का घपला कुछ हुआ है, वो आप नहीं समझे, हमने बराबर क्लियर करने आए थे। अभी हम तो कोई बात नहीं, अभी हम पापा आएंगे तो पापा को बता देंगे कि भैया आपने समझ गए ना कि आप बोले मार्च का था कि आपका ब्याज, मतलब आप रिवर्स में चल रहे हैं। जो हमने क्लियर कैसे होता है, कैसे बताओ? एडवांस में ब्याज कोई कैसे ले लेगा? तो हमने एक मिनट सुनिए, हमारा दिसंबर तक क्लियर था। जो हमें सुधीर ने बोला था कि भाभी आपका 5 महीने का ब्याज हो चुका है, बोले आपने पैसा नहीं पहुंचाया। मैंने कहा भैया अभी हम दिक्कत में हैं, तो हमने वो 5 महीने का आपको क्लियर करा था पूरा पैसा दिसंबर तक। अब तो हम जनवरी फरवरी का ब्याज देने आए थे, जो मार्च हमारा चालू भी नहीं हुआ था। तो आपने, अगर आप जनवरी फरवरी का ब्याज देने आए थे, तो मतलब आपने 1 महीने का और नहीं दिया, तो आपने 3,000 रुपए जो दिया वो भी कम ब्याज हुआ। कैसा हिसाब किया सुधीर ने? नहीं तो वो सुधीर ने मेरे को 1 महीने का ब्याज कम दिया।
तो वही तो हम आपको बोल रहे ना। नहीं देखो मैं भी नहीं आई थी, पापा आए थे, तो पापा हमने नहीं देखो, जो पुराना हिसाब हुआ नहीं हुआ मेरे को उससे वो मतलब नहीं है। मेरा सीधा हिसाब ये, सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ आपका सीधा हिसाब ये था, जब आप मार्च में आए 2 तारीख को मार्च को, हाँ तो एक सिंपल सा लॉजिक समझो। महीना शुरू हुआ, शुरू महीने में हम ब्याज कैसे ले सकते हैं? तो वही तो हमने सुनो मेरी बात, हमारी तो सुनिए, मेरी बात सुनो। हाँ ब्याज महीना खत्म होने पे लिया जाता है, बराबर। हाँ आपको मार्च में जो दिया वो जनवरी या फरवरी का जो भी आपका बाकी रहा होगा 3000 वो एडजस्ट हुआ है, ठीक है। मार्च का ब्याज नहीं आया, मार्च का ब्याज सुनिए आप हमारी सुनिए, आप अपनी बोली तो हमारी भी सुनिए। हमने 9000 जो आपने पहुंचाया था, हमने पापा से बोला था कि 3000 और दे देना, बोले ताकि अपना 300 रुपए मैंने कहा कम हो जाएगा, 3000 ब्याज भी कम हो जाएगा। तो मैंने 9000 रुपए आपको दिया रहा। मैंने इसलिए दिया था कि मार्च का पैसा दिया था, जो आप बोले ना आपने अभी अप्रैल का नहीं मार्च का दिया। मेरा मार्च तक क्लियर था भैया, और मैं इसलिए अप्रैल का आपको बोली। सामने सुनिए, बात करो सुनिए। नहीं 9000 हमने दिया था, किस विषय का दिया था बोलिए। नहीं मैंने देता कौन है? 3 महीने बैलेंस रहा, वही तो कटा है ना। तो भैया के सामने बैठा के कटाया, उसको सामने सुनिए मार्च तक क्लियर था। मैं बार बार वही बात कर रही हूँ, मेरा मार्च तक क्लियर था, मुझे अप्रैल का देना है, मई का देना है। मार्च का ब्याज कहाँ से क्लियर होगा भाभी? नहीं क्लियर था। मैं इतने सालों से सीधी सी बात समझो। तो आप 2350 रुपए दिया आपने, बराबर। मैंने सुनिए, आपने 2350 दिया है, जो मैंने आप मेरा बचा हुआ बैलेंस था ना 23000 का, तो मैंने 23500 का मैंने आपको अप्रैल में दिया, और मेरा मार्च तक हिसाब क्लियर था। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ। सुनिए मैं खुद मैं तुम्हारी गलती बताता हूँ, अब सुनो। हाँ तुम यहाँ कैसे गलत हो, अब सुनो। 23500 तो मूल हुआ था मार्च में, ठीक। 1 मिनट, मार्च का आपका मूल है 23500। अगर आपने 2350 रुपए दिया तो ये मार्च का ब्याज हुआ। अप्रैल का हो ही नहीं सकता, क्योंकि अप्रैल में आपने फिर 5000 रुपए ले लिया था, तो 28500 लिया, तो उसका ब्याज तो 2850 होना चाहिए था। नहीं 2800 ब्याज ही कम दिया तो आपने। देखो यार, 1 महीने का तुमको चिंदी चोरी करना है तो सीधे बोलो। सुनिए 1 मिनट में सुनिए। देखो मैंने कोर्ट में देखेंगे बहन चोर को। हाँ ठीक है। अब जो आप नहीं अपनी वाली पे जब आया है ना, जब इतनी गाली गलौज बक रहा है ना, तो डॉक्टर रह के अब बताती हूँ तेरे को मैं, रुक जा। नहीं सुनिए, गाली गलौज कर रहा है, सुनिए तरीका नहीं होता, जब पैसा लेता है ना इंसान। नहीं सुनिए, देखिए बहन चोद सुनिए बहन चोद बोल रहा है ना, तो मेरे को भी गाली बकनी आती है। बहन चोद पैसा दो ना, पैसा दो मुंह में, पैसा टाइम पे दे देना, तो पैसा टाइम पे दिया करो, ये दवा चोरी मत किया करो। 1000 के ये देखो तुमने मेरे पैसा खाया है 3। मैंने शुरू से बोला कि मार्च तक मेरा क्लियर है। आपका 1 रुपए नहीं खाया है ना, खाऊंगा। तुमने कुछ 3000 रही नहीं हो जाऊंगा ना। नहीं सुनिए, में जवाब देना था। मुझे बहनचोद बोला ना, कोर्ट में जवाब देना ना। अब मुझे जवाब देना तुम। अब मैं बताती हूँ तुमको, मेरे को कभी बहनचोद बोला उसने, समझे ना। पैसा लेन देन का व्यवहार चला रहे कि अपनी मैया। भैया नमस्ते। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भैया नमस्ते, हम पापा के मिसेज बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। वो ये सुधीर भैया ने बोला था कि आपसे बात कर लेना। तो क्या बोल रहे थे भैया आप? आपका कितना बकाया है? हमारा बकाया को कितना पैसा है आपको? हमको उनको ब्याज देना है 2900 रुपए। 2900 है कि 14,500 है? हाँ नहीं वो तो पूरा मुद्दल तो हमारा 14,500 है। कितने महीने से आपने ब्याज नहीं दिया सुधीर को? हमने 3 महीने से नहीं दिया, 3 महीना हो गया हमें। तो क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दिया भैया, देखो लॉकडाउन था, पैसे पाने की भी थोड़ी दिक्कत थी, काम धंधे भी सब बंद थे। तो सब आपके साथ दिक्कत नहीं है ना, सबके साथ दिक्कत है। हाँ दिक्कत हमारे साथ भी है, दुनिया में हर इंसान को दिक्कत है। नहीं तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ज्यादा हो गई थी ना, नहीं तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती कभी। नहीं तो अभी क्या करना है?
अभी हमें ये करना है कि अभी आप हमें समय दीजिए थोड़े से पैसे के लिए। नहीं, आप तो मुझसे ऐसे अड़ के बात कर रही हैं जैसे मैंने मैंने आपसे उधार लिया हो। नहीं, तो आप बात नहीं करिए। सुनिए, मैं तो यही बोली कि आप हमें समय दीजिए, और हमने कुछ ऐसे तो बोला ही नहीं कुछ भी। देखो ऐसा है, मैं अभी शराफत से बात कर रहा हूँ क्योंकि आप एक महिला है। नहीं सुनिए, नहीं तो मैंने आपसे बात नहीं करना, ठीक है? नहीं सुनो, मैं तो आपको कुछ बोली नहीं, मैंने इतना ही बोली कि भैया हमारा इतना पैसा है, हमने इतने दिन से उनको दिया नहीं, हमें तो उसको तुरंत में क्लियर करिए। नहीं, वो तो हम कर देंगे ना भैया, जैसे हमारे पास पैसा आएगा तो हम तुरंत क्लियर कर देंगे। आपके पास 2 साल नहीं आएगा तो क्या 2 साल बैठे रहेंगे हम लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, फिर तो हम जैसे अभी थोड़ा हमें समय दीजिए ना, जैसे हमारे पास पैसा आएगा तो हम दे देंगे। मेरे को एक डेट दो, किस डेट को पैसा दे रहे हो आप? ब्याज दे पाएंगे भैया, अभी तो मुद्दल नहीं दे पाएंगे हम। तो आप अभी तक का पूरा ब्याज क्लियर करिए। अभी तक का पूरा क्लियर कीजिए। हाँ, अभी आपका जितना भी 3 महीने का है, हाँ हाँ, वो 3 महीने का ब्याज दीजिए आप उसको। अच्छा ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हो? हाँ भैया, पापा भैया की मिसेज बोल रहे हैं, आप शालीन भैया बोल रहे हैं? हाँ, हाँ भैया बोलिए ना। वो आज का प्रॉमिस किया था पापा भैया ने पैसा देने का, 15 तारीख खत्म हो गई, कहाँ? हाँ, कल आएंगे भैया हम। है? कल आएंगे पैसा देने। कितने बजे? हम फोन लगा लेंगे आपको कितने बजे। नहीं, फोन ऐसा क्या, मैं वो आपके लिए इंतजार करता रहूंगा क्या? आज का उसने प्रॉमिस किया था ना कि आज पैसा दूंगा। हाँ तो आज क्यों नहीं दिया? हाँ, आज प्रॉमिस किए थे उन्होंने, पर उनको आज पैसा नहीं मिला, तो कल मिलेगा पैसा, तो इसलिए वो कल आएंगे। टाइम मेरे को टाइम चाहिए। उसने बस 25 दिन पहले 15 तारीख का प्रॉमिस किया था, मेरे को कल एक टाइम चाहिए। ऐसा बार बार मैं फोन नहीं करूंगा, मेरे को एक टाइम, कल कितने बजे तक पैसा दोगे ये बोलो। तो भैया हम कल आपको लगाते हैं ना फोन, आप टाइम बोले तो आप कल की डेट में आपको दे ही देंगे हम, कितने बजे हमें पैसे मिल जाएगा तो। मेरे को कल पैसा होना। हाँ तो कल हम बोले ना आपको कल देंगे। देखो, एहसान नहीं कर रहे हो, मेरे को मेरा पैसा कल होना, बात हो गई खत्म। तो हमने कुछ बोला कि अभी आपको बताओ, आप ही बोल रहे, हम बोले आपको कल देंगे। डेट कब की थी, टाइम कब का था? 15 तारीख का बोले थे ना आज का। 15 तारीख आज हो गई ना, पैसा हाँ। आया क्या? हाँ, नहीं आया। तो क्यों नहीं? तो हमें कुछ पैसा अभी आज नहीं मिला ना, हमें कल मिलेगा। मेरे को उससे क्या मतलब? जब आपने सामने वाले किसी को जबान दी है, टाइम दिया है, तारीख दी है, तो खुद 15 तारीख का टाइम दिया, 14 को अरेंज करके रखो। मेरे को उससे क्या मतलब सामने ने दिया कि नहीं दिया, आया कि नहीं आया, मेरे को क्या लेना देना उससे? तो आप इतने दिन, हम 15 तारीख को आपको पापा ने बोले थे, 15 दिन को बोले, तो आज के दिन हम कल आपको बोल रहे ना। लेकिन एहसान नहीं कर रहे हो मैडम, उधार लिया है। हाँ तो हमें भी मालूम है भैया, हमें भी मालूम है। हम आपको जबान की कीमत नहीं है। क्यों नहीं है जबान की कीमत? जबान की कीमत आज के पैसा दो। कल बोले ना हम आपको, तो आप कल तक तो रुक जा सकते हैं। मेरे को कल पैसा नहीं मिला, हाँ। तो फिर आगे मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्या होता है? समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक तो उधार लियो, ऊपर से घर्रा के बात मत करो मुझसे। घरा के नहीं करे, हमारी खुद तबीयत खराब है, हम खुद अभी सो रहे हैं, आप फोन लगाए, हम इसलिए बात कर लिया आपसे। सुनो, कल मेरे को मेरा पैसा होना, बात समझ में आ गई? हाँ तो बोल तो रहे ना। हेलो। हेलो। हाँ भाभी। भैया फोन लगाए थे ना अभी? हाँ, आज भेजने वाले थे ना आप? हाँ, वो तो पापा भैया बोले 2-3 दिन के बाद देंगे, वो करके बोल रहे थे, बोले फोन आएगा तो बोल देना सुधीर को, और फिर एक पेमेंट हम भी 10 तारीख के बाद देंगे। एक भी दे सकते, 2 भी दे सकते। आज तो फिर आपने भैया से काय बोले थे कि हम कल कर देंगे? बोले थे, हम सोचे थे, सुनो तो आज हम इसलिए बोल दिए थे कि हम सोचे थे आज हमें पैसा मिल जाएगा, इसलिए हमने। 2 मिनट भैया फोन पे है, दूसरे मैं वहीं खड़ा हूँ उन्हीं के पास। हाँ, फ्री हो जा रहा हूँ, मैं आपकी बात करा रहा हूँ। अरे हाँ, हमारी बात मत करा, हम बोल रहे ना 2-3 दिन के बाद दे देंगे। मैं आपकी बात करा दे रहा हूँ, मैं बीच में फंस रहा हूँ ना। आप बोले हो, खुद बोले हो, मैं तो बोला नहीं था आपसे निकल दे रहा हूँ, आप खुद बोले, आप बात करो। मत पापा भी। हाँ, क्या हो गया?
हाँ भैया, हम 1-2 दिन के बाद आपको एक पेमेंट भेज देंगे, फिर एक पेमेंट 10 तारीख के बाद देंगे, क्योंकि आज हमें सुनिए तो आज हमें पैसा मिलने वाला था तो हमें नहीं मिला। अरे आप बोलती जाते दूसरे का सुनती नहीं हो भाई। आपका 3 महीने का बकाया हो गया। नहीं, हाँ। आप 1 महीने के दोगे, फिर 10 तारीख का फिर 3 महीने का खड़ा हो जाएगा, फायदा क्या हुआ? नहीं तो हम कैसे भी करके कोशिश करेंगे ना, जितना ज्यादा हो सके उतना देने की। हाँ भैया 2 मिनट से लगा रहे भैया, दूसरे फोन पे चलेगा ना। अरे यार, हाँ ठीक है। हेलो हेलो हेलो। भाई भाभी, मैं बोला आपका हिसाब बना के मैंने व्हाट्सएप कर दिया भैया ने, फिर तो अच्छा, एक बार चेक कर लिया। हाँ तो करते। 150 रुपये एडवांस था, वो घट गया है ना। हाँ तो पापा ये 300 बोल रहे थे ना, 300 दी थे, 150 एडवांस था। हाँ देख लो आप। हाँ। क्या? नहीं, हम 3 और ज्यादा 6 बजे बोलो। अच्छा, वो हम ये कह रहे थे कि वो अब कितने महीने का अपना ब्याज हो गया? 2 महीने का ना, तीसरा महीना चालू है। 3 महीने का भाभी हो गया, 4था महीना चालू है। 3 महीने का हो गया। हाँ और वो 5,000 लिए तो वो तो 2 महीना हुआ ना। हाँ, उसका, हाँ भाभी उसका 2 महीना। हाँ उसका 2 महीना बता रहे 1 ना। महीने बाद लिए थे ना आपने। हाँ उसके 1 महीने के बाद लिए थे, 7 अप्रैल को लिए थे ना। हाँ हाँ 7 अप्रैल से 7 मई 1 महीना, 7 मई से 7 जून 2 महीना, हम्म, है ना। तो कभी इसका 2 महीने का बाकी का। नहीं तो वो जो पिछला जो है, तो अपने जो हिसाब किए थे तो वो उसका उन्होंने कितना पैसा काटा? 6,000 रुपए। 6,000 काटा था, लेकिन अपना 500 में 6,000 रुपए कटा था। नहीं, अपना जनवरी तक तो क्लियर था ना, लेकिन वो जनवरी का भी पैसा काटे। कैसा? जनवरी तक, अगस्त तक क्लियर था, फिर अपने 5 महीने का पैसा दिए थे तो अगस्त से लगा दो तुम 5 महीना। तो भाभी आप लोग बोल रहे हो ये कलम जो छूट रही है ना, हाँ आप लोग उसी के पीछे जिद पकड़ के बैठे हो, हाँ है ना। हाँ मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ। और आपके पास, आप भी बोल रहे हो कि क्लियर है। हमारे पास तो है रिकॉर्ड, चलो बोलो। नहीं है ना आपके पास रिकॉर्ड। है? आप जैसा लिख के दे रहा हो वैसा मैं नहीं मानूंगा ना मैं मान रहा हूँ ना भैया मान रहा है। अगर अच्छा आपने मेरे को ये लिख के दिया होता हाँ। कि भैया इस तारीख को मैंने इतना इतना पैसा दिया, हाँ आपने तो डायरेक्ट एक कलम बनाई, हाँ। सीधा सीधा पैसा जनवरी नहीं, को नहीं। पैसा दिया। सुनो तो। भाई मेरी बात सुन लो, पर आप बोल लेना, मैं हाँ, आपकी भी सुनूंगा। हाँ आपने जनवरी को पैसा दिया, फरवरी को पैसा दिया, मार्च को पैसा दिया, अप्रैल को पैसा दिया, पूरा 12 महीने का इकट्ठा लिख के मेरे को दे दिया। हाँ। उसमें ट्रांजेक्शन कहाँ है? मतलब आपको सबूत चाहिए, है ना। भाई मैं भी तो आपको सबूत दे रहा हूँ ना कि मेरे को इतना पैसा आया और कैसे कैसे आया। हाँ मेरे पास तो पूरा लिखा है कि भाई आपने बाबू को दिए, कि अकाउंट में डाले, कि मेरे हाथ पे दिए, कि मोंटी को कैश दिए। हाँ। तो इससे क्या रहता है कि आपने मेमोरी में भी याद रहे कि भाई हाँ ये पैसा ऐसा दिया हुआ। अच्छा चलो ठीक है, चलो एक बार गलती होती ना, बार बार थोड़ी होती है, तो मतलब सबूत चाहिए तो मतलब नहीं सुनो तो मेरी बात सुनो पहले, तुम सही है अपनी जगह, मेरी बात सुनो। जैसे मैंने आपको बोली अप्रैल से मई 1 महीना, मई से जून 2 महीना हुआ, है ना। तो जो महीना अपन पैसा लेंगे तो वो महीने से अगले महीने तक, अगले महीने का 1 महीना होगा ना, है ना। अब मैं समझ गई तुमको, अब मैं समझ गई ना, तुम सोच रहे कि हमारी कलम नहीं मानेंगे ना। अरे भाई मेरे पास जो लिखा है ना, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चल रहे हो। नहीं तो मैं भी तो तुम्हारे हिसाब से ही चल रही ना, लेकिन आप मेरे साथ नहीं चल रहे ना। नहीं तो मेरी कलम गलत कैसी हो सकती बताइए। तो पर मेरी कलम गलत बोल रही है, मैं किसी लेन देन करता हूँ, मैं उनको धोखा दे रहा हूँ। आपका 2,500 रुपये खा, सुनो तो आपका 2,500 रुपये खा के मैं रईस हो जाऊंगा। नहीं रईस तो कोई नहीं होगा। चलो ठीक है, अब इसके बाद से पैसा देंगे तो मैंने बोली भाई भैया के हाथ से 1,000 रुपए पहुँचाती हूँ। भाभी 1,000 रुपये में कहा हुआ आप बताओ ना। अरे तो कहा हुआ तो मैंने उससे मेरे पापा भी बहुत प्यार से और मोहब्बत से बैठा के समझाया, मैं पापा भी नहीं हो रहा पूरे महीने का, 1 महीने का करो, कुछ करो, ऐसा करो कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई पैसा आया। हाँ तो सुनो तो, अभी तो मैं 1,000 पहुँचाऊंगी, फिर मेरे पास अब 1-2 दिन के बाद आएगा तो फिर मैं आपको उसका 1 महीने का क्लियर कर दूंगी, मतलब 2-4। आप एक काम करो ना, मेरे को 1-2 दिन बाद 1 महीने का क्लियर करो। मेरे पास भी बोलने को गया, पापा भी दिया 3 महीने का हो रहा था।
हाँ तो सुनो, तो अगर से मान लो मैं भैया के पास पैसा अगर से पहुंचाऊंगी तो तुम अभी मैं भैया को जो हम जो डायरी में लिखते हैं तो वो डायरी में आप तारीख लिख देना। हाँ नहीं आप सुनो ना, मेरी बात सुनो। हाँ क्योंकि जैसे आप पैसा भेज रहे हो, हाँ जैसे पापा भैया के हाथ से भेज रहे हो ना, हाँ तो आज की डेट क्या है? आज की डेट पता नहीं जैसे हमें क्या मान है, के चलो आज देखना पड़ेगा। 18 तारीख है। हाँ 18, कल 17 थी। 18 तारीख को पापा भैया ने, हाँ जैसे मेरे हाथ पे भी नहीं दे के गया ना, हाँ अभी नहीं लिखना, जब शाम को आप लिखोगे ना, हाँ तो बाबू के हाथ पे अगर पकड़ा दिए हाँ तो कहना बाबू के हाथ पे दिए, बस हाँ। इतना लिख दो। ऐसा लिखना, मतलब बाबू के हाथ में दिए, लेकिन तारीख भी तो लिखना पड़ेगा ना, हम कितने हाँ, तारीख तो को 18 दिया। तारीख लिखवा तो रहा हूँ ना मैं। जैसे 18 तारीख को न मेरे हाथ पे ना दे के बाबू के हाथ पे दे के गया, या मेरे हाथ पे दिए, अच्छा ऐसा लिख दो तो उसमें क्या रहेगा, याद रहेगा। अच्छा, याद रहेगा। मतलब ट्रांजेक्शन जैसे होता है ना, जैसे हाँ। मैंने भी अपनी डायरी मेंटेन करी, आपने 2 बार अकाउंट में डाला है, हाँ एक बार पापा भैया ने मेरे हाथ से कैश दिया, हाँ 2 बार बाबू को पकड़ा के गए, हाँ इस टाइप की मुझे रहता है ना। मोंटी के हाथ से भी एक आधी बार दिया है, हाँ। तो वो मेमोरी में याद रहता है पैसा। अभी मैंने स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखा हुआ है कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो जिस तारीख को आपने ट्रांजेक्शन मारा है ना मेरे को अकाउंट में, हाँ। उसका भी स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है मेरे पास। अच्छा उससे प्रॉब्लम नहीं होती ना। नहीं, चलो जान दो, अपन इतने महीने का पैसा तो दिए तो समझो थोड़ा बहुत और सही। हजारों रुपए दे दिए हो तुम लोगों हाँ। ने, तो हाँ, मैं नहीं तुम लोग तो- के साथ 1-2 हजार रुपए के लिए नौटंकी नहीं करूंगा। नहीं तो मैं ये कह रही थी ना कि अपन जैसे अभी कहीं ना कहीं अपना अभी तो लॉकडाउन खुल गया, अपन फार्म लगाने चक्कर में तो 10-10 हजार देंगे तो ले लेंगे ना, लेकिन मेरे 5,000 का लेके मेरा क्लियर कर देना। मेरा पहला हिसाब तो, दूसरा हिसाब जैसे मैंने तत्काल में ली हुआ अभी 2 महीना पहले, तो वो तो मेरा भाई हाँ वो पॉसिबल नहीं है। चेक अगर आपने एक बार फंसा दिए ना तो क्लियर होने के बाद ही मिलेगा। आप सोचो कि मैं 5,000 रुपए देगी तो अभी वाला चेक निकाल लूँ, हाँ, तो वो नहीं होगा। मैं आपसे क्लियर कर दे रहा हूँ। तो 10,000 नहीं तो 10,000 देके भी क्लियर नहीं होगा। आधा कर दो ना क्लियर, आधा कर दो, आधा ले लो। आप जैसे अभी 10,000 रुपए दिए, हाँ तो आप कुछ दिन बाद रुक के 10,000 देने को बोल रहे हो ना, हाँ। तो 5,000 रुपए दे के क्लियर कर ले सकता है एक चेक। सब किसके बोला? हाँ लखन बगल। हाँ आप आधा क्लियर करो हाँ, और एक चेक ले जा, पर आधा क्लियर करो, दूसरा चेक ले जा, 2 ही चेक तो है आपके। मतलब एक चेक फंसा तो मतलब वो दूसरे के लाने भी वो अड़ गया, हाँ ऐसी बात होगी ना वो बहुत। लेकिन इससे सौदा तो बहुत महंगा पूरा रहा, लेकिन ना ये तो बहुत घापले वाला बात है, फंसाने वाला काम है। चलो जान दो, इतने एक दिन बार का बैठ सौदा। कर सुनो तो, एक बार बैठ के ना पापा भैया से डिस्कशन कर लेना। कल ही बता दी मेरे को, उन्होंने सब बात बताया, तो वही मैं सोची कि मैं ऐसे लोगों से अपने को व्यवहार करना पसंद नहीं है ना, ऐसे लोगों के मुंह लगो ना, अपना मुंह गंदा करो, हिसाब कर दो, बात खत्म करो, है ना। सीधी बात। हाँ वैसे हम बताए, सब बात बताया, हम बताते वो एक बात सब बताते हैं, तो मैं मैं काम बाबू करूँ। भैया पापा भैया तीनों बैठे कम से कम आधा घंटा बात करें। हाँ ठीक है ना, चल जान दो, फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है। हम एक काम करते हैं, अभी हम अगर मान लो भैया से पैसे पहुंचाएंगे तो हम अपनी डायरी में ये लिख लेंगे कि हमने फलाने मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आप 1-2 दिन बाद 1 महीने का करने को बोल रहे हो ना, हाँ। तो अभी 1,000 रुपए मत भेजो आप। अच्छा आप 2 दिन बाद भलाई पूरा 1 महीने का देखते ना। हाँ, वही 1 महीने का 2300 रुपए पड़ेगा ना, अप्रैल का। देखो 29,500 रहा, हाँ ठीक है, हाँ 6,000 रुपए माइनस हो गया, हाँ, तो कितना हुआ? 23,500 वो हुआ। तो 29,500 में तो हमारा 300 रुपए जमा आया ना उनके पास, उन्होंने वो कहाँ हिसाब किया हमारा। चलो ठीक है, वो 300 रुपए अलग कर दो। हाँ मतलब 23,500 का जो ब्याज होगा, हाँ। उसमें से आप अपना 300 रुपए काट के मेरे को भेज देना, क्योंकि आपका उसका क्लियर हो जाएगा। फिर आपका 2 महीने का बचेगा, हाँ। तो 28,500 का हिसाब चलेगा सर आपका, अच्छा है ना। अच्छा, तो 1,000 रुपए जो माइनस हो गया ना, 6,000 रुपए माइनस हुआ, 5,000 रुपए लेके गए। सुनो, तो 28,500 का हुआ तो 500 तो दे सकता नहीं इंसान, 500 देके तो क्लियर कर सकता है कि भाई 500 का हिसाब तो क्लियर है, कि 500 का आंकड़ा अभी भी चल रहा है। अच्छी बात है। नहीं, वो आप ब्याज में काटेंगे बोले, ब्याज में काटेंगे बोले, वो नहीं काटा उठा उसने, तुम फालतू बातें मत करो, चुपचाप रहो। ये बोल रहे हैं कि उन्होंने ये बोला था कि वो शालीन भैया ने कि आप मतलब आपका 500 का हिसाब छोड़ो, मतलब सीधा सीधा हिसाब क्लियर रखो, लेकिन आपकी गिनती में 500 का आंकड़ा अभी भी चल रहा है ना। हाँ 500 का आंकड़ा अभी भी चल रहा है, 500 के 50 रुपए अभी भी चल रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो वो उन्होंने बोला, ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला था कि 500 का हिसाब छोड़ो, पूरा मुट्ठों का हिसाब रखो, तो 500 मैं मान ही नहीं सकता। हाँ, तो वो बंदा 1 रुपए नहीं छोड़ता, 500 रुपए कैसे छोड़ेगा आप बताओ। पूरे लॉकडाउन में किसी को 1 रुपए डिस्काउंट नहीं दिए। हाँ, वही तो मैंने इनको बोली ना, लो बात कर लो। अरे जान दे हेलो सतीश, हाँ भैया, मैं ये बोल रहा था कि अपन ने उनको
350 रुपये अपना भी निकल रहा है ना, निकल रहा है क्यों? आप तू एक काम करना, तू 15,000 में जो अपन ने दिए ना पैसा 15,000 रुपए, तो उसमें 6,000 रुपये अपना माइनस हुआ रहा, और ब्याज काट के कितना बच रहा है ये देख, 5 महीने का, 3 महीने का 350 रुपये निकल रहा है उनकी तरफ। ठीक है, तो देख के बताऊंगा तेरे को। हाँ, लेकिन तू आज पैसा लेके 1,000 रुपये मनाना पापा दिया क्यों? 1-2 दिन बाद, 1 महीने का सब भाभी बोले 1-2 दिन बाद हम और कर देंगे। हाँ बोले 1-2 दिन बाद तू 1 महीने का पूरा करेगा ना, तो हाँ। एक रहता है, वजन रहता है बात में। हाँ ठीक है, दिया भी 3 महीने का ना है, जो 1 महीने का पापा दिया दे के गया, हाँ ठीक है ना, ठीक है ना? हाँ तो अपने पास बोलने को रहेगा। ठीक है हाँ। ठीक है। अच्छा पानी चलता। हाँ अरे माँ कसम 1 रुपए नहीं दिया बे इनने। अरे बाप रे बाप। अरे मगर चिट्टा सारा पैसा अड़वा के दिए। हाँ जो पूरा गप आ गया बे अकेले। हाँ, नियत खराब हो रही लगता है ना। अरे नियत खराब उसका हो रही, बहन जो भी पैसे के मामले में नियत खराब है ये पापा की। तू जानता है अपन लोग साथ में काम करे, तू उसका नहीं समझ सकता। हाँ ना। किसी को अभिषेक जैसा, तू एक बात बता, तेरी बात अलग है, हाँ तू बहुत दूर का बात है, मेरी बात। हेलो। हाँ भैया। हेलो। हाँ बोलो ना। हेलो। 30 तारीख है आज। हाँ 30 तारीख है ना। पैसा 30 तारीख है, वो हमें भी मालूम, पैसा है वो भी मालूम हमें। फिर थोड़ा मिल जान दो, पैसा देते हैं अभी आपको, पूरा क्लियर कर देंगे। ये तो गलत बात है यार भाभी। नहीं ब्याज आपने पूरा 30 तारीख सुनो। नहीं, 30 तारीख आपने बोला मेरे से, मैं 30 तारीख तक रुक गया। हाँ। सामने वाले को भी बोल दिया कि भैया 30 तारीख को पेमेंट मिल जाएगी आपको। हाँ। नहीं हम पूरा अब मेरे को- पूरा 3 महीने का ब्याज दे देंगे आपको। पूरा 3 महीने का? हाँ। आप मेरे को एक बताओ ना, 30 तारीख को आपने मेरे को बोला, मैं 30 तारीख तक रुक गया। हाँ। अब मैं क्यों रुकूंगा भाभी, और सामने वाला भी क्यों रुकेगा? हाँ तो सामने वाले तो अभी हमारे पास नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे ये बताओ आप। ये आपकी समस्या है ना, मेरी तो है नहीं। नहीं तो मेरी समस्या तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ना। मेरे कितना समझू मैं? 5 महीने हो गया, 5 महीने का ब्याज है, मैं कितना समझू? सुनो 5 महीना नहीं हुआ, 5वां चालू है। तो 5 महीना कंप्लीट हो गया, कहाँ अगला कंप्लीट महीना हुआ? 6वां लगेगा। कहाँ कंप्लीट हुआ? 5वां महीना चालू है, दिसंबर जब चला पैसा नहीं दोगे है। ना, जब पैसा दोगे ना, जब मैं हिसाब करूंगा। अभी बताओ क्या कर रहे हो? अभी तो नहीं है, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं खुद आपको देने के, पूरे पैसे देने के चक्कर में हूँ। मुझे मैं मिला इंतजार नहीं कर पैसा। पाऊंगा भाभी, मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ पे नहीं है अब। तो क्या करना है बता दो, कि आप इंतजार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ। ठीक है, मैं उठा के चेक लगा देता हूँ, बाकी फिर आप समझना, तो वकील समझिएगा। चेक लगाने से क्या होगा बताओ। मेरे को तुरंत पैसा मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लो उसकी, वो वकील समझे और आप समझना। ऐसा लाइसेंस ही है कोई, हम लोग वो नहीं कर रहे ना कि फ्रॉड गिरी नहीं कर रहे हाँ। हैं। बकायदा लाइसेंस है हमारे पास, नहीं हम मैं लाइसेंस देखो, उठा के चेक लगा देंगे। नहीं ना मैं लाइसेंस नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन तुम थोड़ा देखो, थोड़ा किसी की मजबूरी को भी समझो, ऐसा नहीं होता है। कितना नहीं, ऐसा नहीं होता ना, मजबूरी इंसान को समझ रहे, आप हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे। नहीं तो देखो, हम आपके पीछे कितनी बात सुने। नहीं तो देखो पैसे की बात है, कोई दाल भात तो नहीं है बना लिया खा लिया हो गया। अरे तो यार इंसान को 1 महीने 2 महीने के लिए वेटिंग में होता है, चलो ठीक है समझ रहे। मेरे पास खुद नहीं, मेरे पास खुद अभी 2-4 जमाने की महीने से मजबूरी पैसा खत्म नहीं हो गई, आया। जमाने ने अपना पैसा क्लियर कर दिया, तुम्हारी मजबूरी नहीं खत्म हो पा रही। नहीं तो मेरे पास 2-3 महीने से खुद ही पैसा नहीं आया ना, नहीं तो मैं खुद ही तुम्हारा ब्याज थोड़ी रुकती। मैं तो कितना मेरा ब्याज से ज्यादा तो कितना मेरा मुद्दल चलेगा बताओ आप। 15,000 के तो 50,000 हो गए होंगे। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं हुआ। ये चीज मैं आपने ये नहीं बोले थे कि मैं 1 महीने 2 महीने में क्लियर कर दूंगा ना। हाँ क्या आपको सोचना चाहिए ना कि जितनी नहीं जल्दी तो हो सके देखो, उतनी जल्दी इंसान का पैसा क्लियर कर दो। देखो 14,000 का हमने अभी तक 5 साल में कितना ब्याज दे दिए बताओ। हाँ अरे वो सब हमको नहीं मालूम भाभी। देखो हाँ। तुम्हारा 14 साल 15 साल 20 साल, तो हमने आप तुमको ये कितने बताओ बार मेरे को अभी बोला कि पैसा हमें दे ब्याज मुद्दल समय तुम पैसा लो, तो तुम हमेशा हमको बोले कि नहीं करने लगे। चलो ठीक है, आप कोर्ट में जवाब देना, मेरे को मत दो। हाँ ठीक है ना, कोर्ट में जवाब देना है तो देते, तुमको अच्छे से जवाब देते। चलो रखो। ठीक। हेलो हेलो कितनी देर में आ रहे हैं आप? क्या बोले भैया? मतलब कितनी देर में आ रहे हैं? आएंगे ना, हम बोले आज आएंगे करके। अरे आएंगे करके भैया थोड़ी ना इंतजार करेंगे तुम्हारा। तो अभी हमें पैसा नहीं मिला ना, अब हम जैसे हमको मिलता है तो हम वैसे आते हैं तुम्हारे पास। फिर आज के लिए काय बोले थे तुम्हारे पास पैसा नहीं था? आज के लिए नहीं बोले थे हमने, कल के लिए ही बोले थे, लेकिन कल हमारे पास नहीं आ सका, तो इसलिए तो हम इसकी दिक्कत गई हमें। नहीं तो कल आज अच्छा। कल ही आ गए होते। तो पैसा अभी भी नहीं है तुम्हारे पास?
अभी है की बात नहीं है, हमारे पास आ जाएगा पैसा, हमको खुद ही बैठे पैसा आएगा, वैसे तुम्हारे पास आते हैं। ठीक है, अगर आज दे दो तो ठीक, नहीं तो फिर आप ही समझना और क्या। देखिए भैया, बार बार समझना ना, मुझे बार बात बोलिए, मैं को तो समझ लो ना। हाँ, मैं बात करूँ लो। नहीं नहीं, रुक, मैं बात कर रहा हूँ। हेलो, कौन हमको ऊपर से सुनने मिलता है ना। सुनो, कौन बोला ये हमें बात है? मेरी वाइफ बोली, और कौन बोलेगा। तो और तुमने सुनो तो कल बाबू को तुमको फोन लगाया रहा, तो तुमने बोले कैसे थे कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता बोलने वाला। कब बोले है? कब बोले हमने? बाबू मेरे से बोला कि भैया मेरा कोई बाबू बोले कि मेरा कोई लेन देन नहीं है, हाँ। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, मैं सुधीर भैया से बात करूंगी। तुमने ऐसा बोले रहे? सुनो, मैंने ऐसा नहीं बोली है उनको, वो खुद मुझे बोला कि भाई मेरा लेन देन नहीं है भाभी, आप लोग से कुछ भी सुधीर का आपका क्या चक्कर है क्या नहीं, मैं आप तुम लोग के बीच में नहीं हुई, वो खुद ही मुझे बोला, मैंने नहीं बोला उन्हें। हाँ। मैंने जब बोला मैंने कर्जा सुनो तो कर्जा दिलाती समय तो बाबू ही बीच में आया था कि दे दे भाई मेरे पहचान के। मैं क्या बोली आपको, पहले मेरी बात सुनो। तुमने वो मुझे खुद ही बोलने लगा भाभी मैं बीच में नहीं हूँ, मैंने कहा तुम बीच में नहीं हो तो फिर तुम मुझे फोन जब जिससे व्यवहार है हमारा तो हमको उसी से बात करने दो। एक मिनट रुको। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हेलो, बात कर। किससे बात करूँ? पापा भैया की वाइफ से बात कर। हाँ, क्या बात, बोल ना। हेलो हेलो। हाँ, क्यों भैया, हमने आपको कब बोले कि हमारा आपसे कोई लेन देन का व्यवहार नहीं है? तुमने खुद बोला ना भाभी मेरा लेन देन का व्यवहार आपसे। भाभी सुनो, आपने दिन में से क्या बोले थे कि भैया जब आप मेरे को बोल रहे थे, मैंने बोला भाभी देखो मैं आपको पापा भैया के सम्मान के चक्कर में बोल रहा हूँ, तो आप ऐसे क्या बोलते? तो ठीक है भैया, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमारा सुधीर भैया से लेन देन है ना। मैंने क्या बोली, तुमने खुद तो आपने मेरे से क्या बोले थे कि भैया आप फोन कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला था, मैं पापा भैया से मेरे पुराने संबंध है इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ। तो आपने मेरे से डायरेक्ट क्या बोल दिया, ठीक है ये मेरा सुधीर से लेन देन है, मैं सुधीर से बात करूंगी। सुनो, तुम डायरेक्ट हमें बोलते आपको सुनो, ऐसा नहीं, मैं तो आपको सामने बोल रहा हूँ ना, जो आपने मेरे को बोले थे। नहीं बात देखो, मैंने तत्काल सुधीर को बोला ना भाई देखो यार भाभी ऐसा बोल रही थी यार, नहीं मैंने पापा भैया को भी बोला, मैंने पापा भैया को भी बोला, पापा भैया से पूछना तुमने और भाभी बात किस टाइप की कर रही थी। पहले पैसा पैसे की जगह है और जबान की जगह है। मैं जैसे तुम बात, तुम्हारी जबान तो है ही नहीं, तरह वो मैं दो कोड़ी की जबान नहीं है तुम्हारी। हाँ, नहीं रंजन, मुझे कोई तुम्हारी दो कोड़ी की जबान नहीं है, तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। सुनो, मैं सिर्फ पैसे के लेन देन का व्यवहार जानती हूँ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। मैंने क्या बोली ना, मैं तुमको ना मैं बाबू को जानती ना मैं सालिम को जानती। अरे तो भाभी किसी को नहीं जानता, भाभी मेरे को जरूरत भी नहीं किसी को जानने की, तो नहीं मैं वजनदार हूँ अपने आप में। बात ही ऐसी हो रही ना, अभी मैं पैसा दे दूंगी तो बात तो खत्म हो जाएगी ना। ये इससे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं आप किसी को नहीं जानते, मैं भी किसी को नहीं जानता। तो नहीं, तुम बात एक व्यक्ति करो ना, ये क्या मेरे को 10 फोन से फोन आएगा बताइए। भैया बाबू तो बीच में आएगा ना, क्योंकि मेरे को पहले तुमको जानता नहीं रहा, दिलवाया पैसा बाबू ने रहा तुमको। तो मैं नहीं, तो तुमने मेरे रिश्तेदार हो, तुम लोग की पुरानी पहचान है मेरे से तुम्हारी। देखो रिश्तेदारी की बात, और सब मैंने बोला था पापा भी पैसा दे देना परचेज कर। हाँ तुमने सब नहीं, तो तुमने तुम्हारी उनकी क्या बात है मुझे नहीं मालूम। पैसे की व्यवस्था मैं करके देती हूँ, मैं पैसे व्यवस्था करूंगी जब भी पापा भैया तुम्हारे पास तक आएगा, समझे? तुम आज पैसा दोगे भी नहीं दोगे, क्लियर बता दो हमको, हाँ या ना, हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, हमको उससे मतलब नहीं है। अब मेरे को सुनो, तुम बार बार धमकी मत दो मेरे को। कल भी भाभी धमकी वाली बात नहीं है। नहीं सुनो, तो पापा भैया कल रात में मेरे को फोन किए। हाँ कि बिल्कुल किए, मैंने बोला उनको, मैंने उनको बताया देखो सालीन का फोन किया रात में, कल पैसे लेके आऊंगा। सुनो, मैं देखो अच्छे से बात कर रही हूँ तो मुझे अच्छे से ही बात करो। धमकी तो दो नहीं तो कर्जा लेने के बाद हर इंसान अच्छे से बात नहीं करता, मालूम नहीं, ना करने दो ना, लेकिन तो आप क्या करोगे बताओ ना हमको। नहीं सुनो, तुम पैसे से मतलब रखो, मुझे ज्यादा बात पैसा खा जाओगे हमारा। सुनो, पैसे से मतलब रखो, मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है और ना मैं ज्यादा किसी को उतार नहीं, ज्यादा बात गली करते हो तो सुनाते हैं, है ना। फैमिली तो आना नहीं चाहिए। पापा भैया है तो पापा की फैमिली मैं हूँ करके मैं बीच में आई हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे पैसे से मतलब है। सुनो, मैं पैसा तो बात खत्म करो, तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं हो रहा है, तुम टाइम पे टाइम बढ़ाते ही चली आ रही हो। नहीं, मैं देखो भैया, मैं अभी भी तुमको भैया बोल रही हूँ, मुझे धमकी या ये तो मैं तुमको गाली नहीं पकड़ा हूँ।
क्या तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ ना? सुनो, गाली बको तुम लोग को बोल रहा हूँ ना। देखो, गाली बको बेइज्जती करो तो मैं भी कोई शांत रहने वाले में से नहीं हूँ, मैं भी थर्ड भाषा अच्छे से जानती हूँ। तो मैंने आज मैंने बोला ना शालीन को कि मैंने आज आऊंगी तुम्हारे पास, वो भी मुझे थर्ड भाषा में बात कर रहा था कि बात करने की समझ नहीं है, घर में माँ बहन नहीं है। नहीं उसको तो बिल्कुल नहीं मिलता, वो पैसा देता है तो धमकी की चोट में लेता भी है। तो मैं कर्जदार इंसान हूँ तो शांत बैठी हूँ, नहीं तो मैं किसी की औकात में सिस्टम में बात कर रहा, मैं लाइन में लेके किसी को बात नहीं करती। मैंने जो बोली सो बोली। मैं ना इसको लाइन में ली, ना मैं उसको लाइन में ली, ना मैं उसको लाइन में ली। मैंने ऐसा बोला नहीं है भाई। मैं बाबू भैया ने ये बोला हमें कि देखो भाभी, मेरा कुछ लेन देन का व्यवहार नहीं है। मैंने मेरे सामने। देखो भाभी, आपने मेरे से क्या बोले थे उस दिन? सुनो, हाँ, आप मेरे से क्या बोले थे कि जब आप भी फोन करते वो भी फोन करते, मैंने क्या बोला, संबंध मेरे पापा की से हाँ। और सुधीर ने मेरे से वो किया, इसलिए मैं बोलता हूँ बीच में। तो हमने समझ रहे? आपने क्या बोले थे मेरे को डायरेक्ट कि आप फोन मत लगा कर ना, हम सुधीर के स्वयं बात कर लेंगे। नहीं, आप लाइन में बात। आपने यही बोले थे मेरे को। मैंने पापा भैया को भी तत्काल बता रहा, मैंने बोला भाभी को समझाना कि भाभी किससे बात कर रही है और किस टाइप की बात कर रही है। मैं किससे बात नहीं कर रही, मैं किससे नहीं कर रही, मैं देनदार से बात कर रही हूँ, मैं कर्जदार हूँ। देखो भाभी, मैं आपको सही चीज बताऊँ, मैं तो वैसे ही ना आप औरतों से लेन देन कभी करता ही नहीं हूँ। मैं सुधीर को इसलिए बोला था, मैंने सुधीर दे दे, पापा भैया मेरी पहचान का है, नरमंती नगर में रहता, मेरी जवाबदारी में दे। तो मैंने तुमको क्या बोला था, मेरे पास जैसे भैया पैसा आएगा मैं वहीं आके आपको पैसा दूंगी। अरे तो आपसे 2 महीने पहले बात हुई थी मेरी। हाँ, तो 2 महीने पहले बात हुई थी ना मेरी, तो मैंने पापा भैया को बोला था ना कि उनको बोलना 15 तारीख को आपको पैसा मिल जाएगा। अब आज से 15 तारीख तो कल हो गई ना। हाँ, तो 15 हो गई ना, तो मुझे आज पैसा मिलेगा तो मैं अगर तो हुआ नहीं हुआ तो मैं आज की डेट में तुमको पूरा फैसला बता ही देती हूँ। अच्छा, हाँ, मैं पूरा फैसला बता देती हूँ, चिंता मत करो तुम लोग। मेरे को लाइन में लेके बात नहीं करना। देखो, मैं कर्जदार इंसान हूँ, कभी शांत बैठी हूँ। मैं कर्जदार नहीं होती ना तो मेरे से कोई इतनी बात नहीं करता, मैं पैसा करी नहीं करी। बात कोई करता ही क्यों? कर्जदार नहीं होते तो नहीं, तो संबंध नहीं होता तो हम लोग बोलते क्यों आपसे? नहीं, मैं जो देखिए, मैं पैसे के व्यवहार में संबंध भी नहीं देखती हूँ। हाँ, नहीं तो वो तो कायदा ही बोला था ना, जहाँ पैसे देते तो वहाँ संबंध खत्म नहीं हो जाता। संबंध नहीं होता, वहाँ व्यवहार नहीं होता कोई भी चीज के लाने। और मुझे कोई चीज के आज कल भी धमकी मिली, मुझे आज भी धमकी मिली। अब मैं पैसा दिए कि मैं जैसे पैसा देती हूँ, मेरा चेक, मेरा आधार कार्ड, मेरा स्टाम्प मुझे चाहिए। वो बच्चे से बात करना, क्लियर कर दो, चले जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारा आधार कार्ड। क्लियर कर दो, अपनी फॉर्मेलिटी ले जाओ, हमको क्या करना। नहीं, सुनिए, मैंने फरवरी में पिछले साल मैंने पैसा लिया था, तो मैंने स्टाम्प दिया था, मैंने चेक दिया था। देखो, पैसा मैं दूंगी, मैं चमार नहीं हूँ, मैं याद रखना, मैं राह हूँ, मैं चमार नहीं हूँ। हम लोग भी कोई भंगी बसों नहीं है भैया, हम लोग भी मद्रासी हैं। नहीं, जबान में खुद ही फंस रहे हैं। मैं बोली ना आपको कि मैं पैसा दूंगी करके, लेकिन मेरी जो जबान करे थे भाभी, सुनो सुधीर भैया, आपने क्या बोला भाभी, जैसे आप अपना 15,000 क्लियर करेंगी तो आपका चेक, आधार कार्ड, आपका स्टाम्प आपको मिल जाएगा, बोले थे ना? नहीं मिल जाएगा बाबू, वो बच्चे से दिलवा दूंगा, पैसा तो आने दो। नहीं, पैसा तो आएगा, तुम्हें चिंता नहीं करना। तुम पैसा लेके तो मैं ही चाहूंगी बोलना। और तुम मुझे मेरी देखो, जबान की कीमत चली है, जबान पे आप कायम रहना। मेरा जवान की बात तो आप करो नहीं, आपकी तो कोई 2 कौड़ी की जवान नहीं है मेरी नजरों में। नहीं, तो हमारी नहीं, सुनो, मैं बताई ना आपको, मैं लेनदार हूँ, मैं देनदार हूँ। आपने मुझे बहुत बुरी मुसीबत में मदद किया था, मैं उसकी इतना ही अगर आप एहसानमंद होते तो मेरा पैसा सबका खाली कर दिए होते ना। सुनिए, मेरी बात नहीं होती। नहीं, मुझे जितना भी मिला ना, मुझे पैसा कट के मिला, नहीं तो 15,000 की कोई बात नहीं है कि 15,000 में मैं हजारों का व्यवहार करती हूँ। जैसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी वैसा मैंने पैसा पहुँचाया है तुमको, है ना? मैंने कब मना किया? नहीं कि तुम्हारे 1 लाख रुपए मंगनी, 1 लाख रुपए कमाते रहे पैसा, मैंने मना तो किया नहीं कभी तुमको देने से। मेरे पास में तुमको पैसा नहीं दूंगा। मैंने 5 साल से आपको पैसा दिया, मैंने ब्याज भी दिया, मैंने मुद्दल भी दिया, मैंने लिया भी, मैंने पैसा दिया भी। ये बात सही है कि नहीं है, ये बताइए आप। हाँ ना? हाँ, तो देखो, हमारा लेन देन देख के तो हमने दिए थे, लेकिन आप हमको कमा लोगे तो मैं ऐसे डकार मानने लगोगे बीच में। नहीं, डकार नहीं मान लगे, हम 1 लाख के ऊपर आपको दे चुके हैं। मैंने उसके बाद भी क्या बोला था, फिर भी एक बार मैंने बाबू भैया घर गया था, मैंने बोला था भैया तो आप उनको बोलो कि मुझे भैया मुद्दल ले, मेरा मुद्दल ब्याज दोनों ले। मैंने बोला था, उनसे पूछो, लाइन पे वो सुन रहे हैं। बोला था कि नहीं बोला था कि मैंने ब्याज मुद्दल? भाभी, मैंने उस समय भी आपको क्या बोला था, आप मूल और ब्याज देके क्लियर कर दो। नहीं, तो मैं दे रही ना, मैंने जो पिछले साल जो मैंने पैसा लिया था, मुझे मेरा आप दिलाओ नहीं दिलाओ भाई, वो आपकी हेडिंग है, मेरी हेडिंग नहीं है। मैंने जितना मेरे पापा भैया ने बोला है और तुमने जो मेरी समय पे मदद किया, तो मैं तुम्हारी मदद मैं एहसान रखूंगी, ऐसा मत समझना। मैं लेन देन का व्यवहार करती हूँ, कोई तुमसे ही नहीं है, बहुत लोग से है मेरा व्यवहार, और मेरा ही व्यवहार है। मैं इतनी बात नहीं करती। मैं इंसान ने जबान की कीमत नहीं, जबान की कीमत तो कुछ नहीं है। पैसे वापस दे देना।
देखिए फैमिली बात ना करे, सुनिए फैमिली बात ना करे मुझसे, फैमिली अरे मैडम सुनो तो, नहीं तुम फैमिली इतना मुंह चला रही हो ना, शाम को पैसा लेके आओ, बात खत्म करो। हाँ इतनी बात करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं तुम्हें फैमिली बात ना करे मुझसे, मेरे बात फैमिली, अब सुनो तो, अभी तुम्हारे डेयरी दरवाजे हम किसी को नहीं भेजे हैं, भेजने के लिए हमारे पास बहुत सारे तीर हैं। नहीं एक चीज भी तुम्हारे पर बहुत भारी पड़ जाएगा, याद रखना। बेहतर बच्चा हूँ मैं भी। सुनो 15,000 में तुम मेरे घर में किसी व्यक्ति को भेजेंगे तो अरे हम 15 नहीं, 29,500 रुपए। हाँ तो वो ये तो भूल ही मत जाना कि मैं मेहतर बच्चा हूँ। सुनो 29,500 रुपए है ना, तो मैंने लिया भी है, पैसा दिया भी मैंने, और कहीं आपको कितना ब्याज दे चुका मैंने, समझे? उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरा मूल और मेरा ब्याज मेरे को टाइम पे मिलना चाहिए बस। नहीं सुनो तुम नहीं दे रहे हो तो वो जोड़ता चला जा रहा है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। देखो 2015 से व्यवहार चालू है भैया, एक याद रखना। अरे सुनो मेरी बात, हेलो दिया मैंने, सुनो, इतनी बकवास मत करो, शाम को आओ पैसा लेके फिर बात करना मेरे से, है ना? इतना फालतू समय मेरे पास भी नहीं है। नहीं सुनिए मैं रख दो बाबू भैया, शाम को देखते कितने बजे तक आ रही, तो आज नहीं आ रही तो ठीक है, उठा के चेक लगाता।